दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल स्टेप टू सक्सेस सुफेंटा पर आप सभी का मैं जसवीर मलिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बुराई के बारे में कि जिसको हमें छोड़ना चाहिए। दरअसल आज का जो युग है वो सृष्टि का सबसे स्वर्णिम युग है, जिसकी मानव इतिहास में हम सदियों से कल्पना करते रहे हैं। यानी हर इंसान जो आज के जीवन में है वो रॉकेट, रोबोट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट यानी बहुत सारी आधुनिकतम तकनीकों के साथ जी रहा है। लेकिन उन सब में कभी हमारे निजी जीवन में, कभी हमारे सामाजिक जीवन में कुछ तनाव होता है। उस तनाव के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी बुराई के ऊपर बात करेंगे कि जिसको दूर करके हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं, अपना, अपने बच्चों का या अपने किसी साथी का। दरअसल कहते हैं कि इंसान गलती का पुतला है या परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो वैसे परमात्मा को माना गया है, एक ही है पूर्ण पिता परमात्मा, यानी परफेक्ट एक सुप्रीम शक्ति है। लेकिन हम अपने अंदर कुछ कमियां कम ज्यादा करके या बुराइयों को दूर करके आगे बढ़ सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से हम आज एक चीज पे थोड़ा चर्चा करेंगे, और मैं चाहूंगा कि इसकी चर्चा आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज या कुछ चीजें जरूर शिक्षा के रूप में बच्चों को दें, जिससे बच्चे धीरे धीरे हमारे सामाजिक पहलुओं से, हमारी कहानियों से या हमारी कुछ चीजों से कुछ सीखें और थोड़ा बुराइयों को दूर करें। आज हम बात करेंगे, एक लड़का था और उसके अंदर एक लत थी चोरी करने की। दरअसल वो बचपन से ही सीख गया चोरी करना, और चोरी की लत इतनी ज्यादा होगी कि वो धीरे धीरे पहले आसपास में चोरी करने लग गया, फिर दूर चोरी करने लग गया, और उसने सारी जगह अपनी छवि एक चोर के रूप में बना ली। लेकिन जो उसके पिता थे वो बड़े सामाजिक से आदमी थे। उसके पिताजी जो एक अपने क्षेत्र में ठीक परिवारों में से आते थे, और वो बड़े परेशान रहते थे कि उनका बेटा जो था वो चोरी करता है, और सब लोग उसको चोर कहने लगे। कहीं से वो गुजरता तो उसको कह देते चोर का पिता, चोर का बाप। तो बड़ा परेशान हुआ। उसने एक दिन उसको बुलाया कि कहने लगे कि बेटे, तेरी इस लत से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, और मुझे लगता है कि भाई ये लत जो है टेंशन का रूप मेरे को ले चुकी है तेरी, और मेरी तो कुछ दिन में डेथ हो जाएगी, लेकिन तू एक बात मेरी मान ले। अब उसको लगा कि पिताजी कहेंगे कि भाई चोरी छोड़ने के बारे में बात करेंगे। उसने कहा, पिताजी चोरी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और कुछ कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। अब उसके समझ में आ गया कि भाई चोरी तो ये छोड़ेगा नहीं। जब इसको मैंने ये बता दिया भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं मरने वाला हूँ, और उसके बावजूद भी ये चोरी के लिए बोल रहा है कि भाई चोरी नहीं छोड़ के, कुछ भी कहोगे मैं मान लूंगा, लेकिन मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। तो उसने सोचा इस पर तो चर्चा करने का फायदा नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, तू ऐसा करना, अगर मैं मर जाऊं तो तू फलाना तेरा ताऊ है, अपने सामाजिक रिश्ते होते हैं। तो उसने कहा कि भाई फलानी ताऊ के पास बैठ जाना। उसने अपने भाई का नाम बताया। वो कहने लगा ठीक है, मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस बात का आपसे मैं वायदा करता हूं, प्रण करता हूं कि मैं उसके पास पक्का बैठूंगा। अब साथियों क्या हुआ, उस आदमी की डेथ होगी, और डेथ के बाद वो लड़का हर रोज वहां से उठे, यानी अपने घर से जाए और उस ताऊ के घर पे जाके बैठ जाए। एक दिन, दो दिन, चार दिन, कुछ दिन बीते। अब ताऊ का जो परिवार था वो परेशान हो गया, क्योंकि वो सारे एरिया में बदनाम था, उसको सब चोर कहते थे। तो वो ताऊ के लड़के एक दिन कहने लगे कि पिताजी वो चोर हमारे की इसलिए आ जाता है, भाई हमारे घर क्यों आ जाता है, और अगर आप पे मना नहीं किया जाता हो, आप बड़े आदमी हो, तो हम इसका मना करेंगे, इसको यहाँ से भगाएंगे। चोर का हमारे घर में क्या काम। उसने लगा कि भाई बात तो जायज है, ये ठीक नहीं है, मैं बात करूंगा। वो उनका ताऊ जो है, उस लड़के का ताऊ जो है, उनका पिता उन बच्चों को बोलता है कि आज आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगा। और जैसे ही वो चोर उसके घर आया तो उसने कहा कि बेटा ऐसा है, तू मेरे यहाँ आ जाता है ये ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे नाराज हैं, तुझे नहीं आना चाहिए, और आज के बाद तू मत आना। तो उसने कहा ताऊ एक बात सुन ध्यान से, तेरे बच्चे नाराज हो, तेरा नुकसान हो, तेरा फायदा हो, तेरा कुछ भी हो, मैं रोज आऊंगा, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से इसका वायदा किया था, प्रण किया था। और जब मेरे पिताजी की डेथ हुई, यानी मेरा बाबू मरा, तो मैंने ये कह के मरा था कि भाई वहां जाना है तो मैं तो रोज आऊंगा। अब हुआ क्या, ताऊ का समझ में आ गया कि भाई यो आवेगा रोज, क्योंकि इसके पिताजी ने कहा, इसका पिताजी इतना अच्छा आदमी था, तो जब वो मेरे पास इसको भेज के गया है तो कोई ना कोई तो विशेष बात होगी। तो कहने लगे कि ऐसा है बेटे, फिर अगर आप रोज आओगे तो एक बात मेरी सुन लो। अब वो कहने लगे कि ताऊ बताओ क्या है, लेकिन चोरी की मत कहिए।
क्योंकि चोरी की कहता कहता तो मेरा बाबू मर गया, चोरी तो मैंने तभी नहीं छोड़ी, अब तो कहां से छोड़ूंगा, चोरी मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए आप और कोई बात हो तो बताओ। उसने कहा तो ठीक है बेटा, आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा। अब ये उस लड़के का समझ में आ गई। उस लड़के ने कहा कि ताऊ इस बात का प्रण रहा, झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तू झूठ मत बोलना। साथियों, वो आदत के चलते हुए एक दिन कहीं जा रहा था और उसने चोरी करने का मन किया और उसने उठा करके चोरी कर ली और चोरी राजा के खजाने में कर ली। जब वो राजा के खजाने में चोरी करने गया तो उसने देखा कि भाई राजा के पास 10,000 असरफी हैं। उसने 5,000 चुरा ली और 5,000 को छोड़ दिया। 5,000 को छोड़कर वो चुरा करके निकला। थोड़ी सी दूरी पर जाने के बाद में आगे से राजा आ गया। राजा गश्त पे गया हुआ था। राजा ने उससे पूछा कि भाई कौन? उसने कहा चोर। कहने लगा कहां से आया है? कहने लगा चोरी करके। उसने कहा भाई चोरी कहां करी? कहने लगा जी राजा का खजाना पाड़ा है। बोले भाई क्या था खजाने में? बोले जी 10,000 असरफी थी और 5,000 चुरा लाया। अब राजा बोले भाई ये तो ठीक है, तू कैसा चोर है? चोर तो ऐसे होते नहीं है, और तू 10,000 में से 5,000 चुरा लाया तो 5,000 क्यों छोड़ के आया? राजा चोर कहने लगा कि जी मैं 5,000 इसलिए छोड़ आया कि भाई मैं तो एक आदमी हूं, मेरे तो 5,000 ही बहुत ज्यादा हैं और राजा को तो पूरी प्रजा से मारनी है, क्या पता कहाँ जरूरत पड़ जाए, इसलिए अगर राजा को जरूरत पड़ेगी तो फिर राजा कहां से लाएगा पैसा। ये सोचने के बाद, ये सुनने के बाद राजा जो था वो कहने लगा भाई ये तो अलग तरह का चोर है और ये चोर नहीं है, ऐसा आदमी तो पहली बार देखा। तो उसने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, उठाओ इसको, अब तो बंद कर दो, कल दरबार लगेगा जब बात करेंगे। उन्होंने वो असरफी ली और चोर को जो है बंद कर दिया। सुबह राजा का खजांची आया। उसने देखी कि भाई आज खजाने में चोरी हो रखी है और खजाना पाड़ रखा है। तो वो राजा को बोलता है कि महाराज चोरी हो गई और धन सारा लुट गया, कुछ भी बचा नहीं है। राजा ने सोचे कि भाई पूछ लेता हूं खजांची क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा कि भाई थोड़ा बहुत तो कुछ बच रहा होगा। अब खजांची कहने लगा कि नहीं, कुछ नहीं बचा और चोर तो सब कुछ ले गया और जिसमें हमने असरफियां रखी थी वो भी ले गया। अब राजा कहने लगा कोई बात नहीं, चोर पकड़ रखा है। जैसे ही ये बात सुनी खजांची का आधा तो दिमाग में तभी गड़बड़ होगी, हलचल होनी शुरू होगी कि भाई आपने झूठ बोल दिया और आपने चोरी तो उसने जो करी वो अलग बात है, आप भी चोरी कर रहे हो क्योंकि आप 5,000 असरफी तो बची हुई थी। चोर को दरबार में लाया गया, दरबार लगाया गया। जब दरबार लगा सुबह तो राजा ने बताया भाई तू कौन है बता। तो जो चोर ने पहले दिन शाम को बताई थी राजा को कि मैं वो हूं, सारा उसने बताया। तो उसने पूछा कि चोरी कितनी की है, तो उसने वही बताया कि 5,000 असरफी। तो जब ये बात उसने जैसे ही कही तो खजांची उठ करके बोलता है कि महाराज गलती मेरे से हुई है, 5,000 इसने चुराई और 5,000 का बेईमाना मैंने कर लिया और 5,000 उठा करके मैंने चोर ली और जो चोरी हुई थी वो 5,000 की हुई थी। राजा को एक चीज समझ में आ गई कि ये चोर नहीं है। चोर तो जो आज तक जिसको हमने खजाने का मालिक बना रखा है वो है। उसने कहा इसको उठा के सजा दो, इसको जेल में डालो, और जो चोर था रात में जिसने चोरी की है इसको उठा के खजांची बनाओ। साथियों वो वहां से खजांची बन गया। अब उसके पास पैसा आना शुरू हो गया, उसको रोजगार मिल गया। रोजगार मिल गया तो उसने चोरी की लत भी उसकी छूट गई, उसकी शादी होगी और वो एक जिम्मेदार नागरिक अपने राज्य का, अपने देश का बन गया। इस बात से ये सीख मिलती है कि एक बुराई को अगर हम दूर कर देते हैं, उसके पिताजी को समझ में आया कि ये चोरी नहीं छोड़ेगा तो उसने उठा करके बोला कि ताऊ से आप चर्चा करना। ताऊ को जब समझ में आया कि भाई इसने इसके पिताजी के कहने से ही चोरी नहीं छोड़ी तो मेरा भी कहने का कोई फायदा नहीं है, ये छोड़ेगा मेरे कहने से भी नहीं। उसका परिणाम ये हुआ कि उसने कहा कि तुझे आज के बाद झूठ नहीं बोलनी है। और साथियों उस झूठ ना बोलने की आदत ने उसको चोर से खजांची बना दिया। यही शिक्षा हमने अपने बच्चों को देनी है या अपने खुद पे भी इसको इम्प्लीमेंट करना है। हम सभी एक एक चीज को अगर दूर करेंगे जो नकारात्मक या नेगेटिव है तो धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे। इसी तरीके से हम आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोस में कुछ न कुछ बताते रहेंगे। मेरी सभी से विनती है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों को शेयर करें
और जो भी आप कमेंट्स देना चाहते हैं, जिस तरह की वीडियोज़ आप चाहते हैं, कोई केस स्टडी या किसी अध्ययन के ऊपर आपने चर्चा करनी है, तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम आपके कमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।